हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं ट्रिगोनोमेट्री में कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हमारे पास जो विशिष्ट कोण है वो 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर और 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर हैं। तो उनमें से हमारे पास 5 विशिष्ट कोण हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांचों ही विशिष्ट कोणों के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कॉस, टैन और इनका जो उल्टा है कॉसेक, सेक और कॉट के मान को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, इसे नोट कर लें और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, साइन 0 डिग्री का 0, कॉस 0 डिग्री का 1 और टैन 0 डिग्री का 1 होता है। और जब आप रेस्ट 3 जो हमारे हैं कॉसेक, सेक और कॉट को देखेंगे तो वो चूँकि इसका उल्टा है, कॉसेक जो है साइन का उल्टा है तो ये 1/0 आएगा, सेक कॉस का उल्टा है तो ये 1 ही रह जाएगा और टैन कॉट जो है टैन का उल्टा है तो चूँकि यह 0/1 है तो ये 1/0 आएगा। आप इसे चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं, 0 ही होता है। इसी प्रकार से 30 डिग्री के लिए देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान स्टूडेंट 1/2, कॉस 30 डिग्री का √3/2, टैन 30 डिग्री का 1/√3 होता है। तो जब आप इसको उलट देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो कॉसेक 30 डिग्री बराबर ये 2/1 तो 2 आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री, कॉस का उल्टा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का तो ये ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। और फिर टैन कॉट 30 डिग्री का मान, टैन 30 डिग्री का 1/√3 है तो कॉट 30 डिग्री इसका उल्टा होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो आप चाहें तो नीचे 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट 45 डिग्री और 60 डिग्री के भी मान आप देखेंगे तो हमने यदि ये फर्स्ट 3 याद रख लिए तो रेस्ट जो हमारे 3 है वो अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि जो रेस्ट 3 है वो उन्हीं का रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट, इन मान को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे स्टूडेंट ये देखिए, ये जो हमारा 0 डिग्री है, इसके बाद हमारे पास 30 डिग्री है और फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और फिर स्टूडेंट 90 डिग्री है। तो यदि आप इसे लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री के सामने में आप 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 लिख दें और फिर इन सबों को 4 से डिवाइड कर दें। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा और फिर इसे सरल करके लिखें तो 0/4 हमारा 0 आएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 आएगा और ये 1 आएगा। और फाइनली स्टूडेंट इन सबों का रूट निकाल दें आप तो ये रूट आ जाएगा। तो अब देखें, जीरो का जो रूट है वह 0 होगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा और ये 1 आएगा। तो स्टूडेंट ये साइन के लिए आ जाएगा, ध्यान में रखें। 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। अब जब आपने स्टूडेंट कॉस का मान लिखना है तो कॉस के लिए आप इसको जस्ट जो हमारे लास्ट वैल्यूज़ हैं उसको आप फर्स्ट में रख लें 0 डिग्री के लिए, तो ये पलट जाएंगे। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद √3/2 आएगा, फिर ये 1/√2 आएगा, फिर ये इसके प्लेस पे आ जाएगा और तब यहाँ 0 आएगा। कहने का सेंस है जो हमारे लेफ़्ट से राइट चले थे अब वही राइट से लेफ़्ट जो है ये यहाँ चल जाएगा कॉस के लिए। फिर स्टूडेंट यदि हमें tan की वैल्यू निकालनी है तो साइन बाय कॉस हमारा tan होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इन दोनों को भाग लगा दें तो 0/1 आपका 0 आएगा। फिर इनको जब आप भाग लगाएंगे स्टूडेंट तो इसका हर और इसका हर कट जाएगा तो ये 1/√3 आ जाएगा। फिर देखें स्टूडेंट, ये दोनों सेम है तो कैंसिल होकर 1 आएगा। यहाँ भी इसका हर और इसका हर कट जाएगा तो ये √3 आ जाएगा और 1/0 जो इन्फिनिटी होता है। तो स्टूडेंट यदि हमने ये 3 निकाल लिए तो जो रेस्ट 3 है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, इसका 1/, करते जाएंगे, फिर कॉस कॉस का हमारा सेक और टैन का स्टूडेंट हमारा कॉट है तो वो आप लिख सकते हैं क्योंकि कॉट इसका टैन का उल्टा है। तो टैन का उल्टा है तो 1/0, फिर √3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3 और ये 0/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो वैल्यूज़ हैं आप इसको नोट डाउन कर लें और ये सारे वैल्यूज़ आपको कैसे निकालने वो आपको ध्यान में आ गया है, आप निकाल करके भी लर्न कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम देखें कि उसे हम किस तरह के किस प्रकार से हल करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखें, साइन 60 डिग्री
तो 60 डिग्री के लिए साइन का मान √3/2। तो स्टूडेंट हमने साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का जो मान है पीछे तालिका से लेकर के हमने यहाँ रखा है साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री ये भी हमारा √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3, 2 2 ज़ा 4 और ये 1/4। और फिर स्टूडेंट इनको एलसीएम लेकर आप हल करेंगे तो इसका मान आपको 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, आपको एंगल B हमारा 90 डिग्री है, जो C एंगल है वो हमारा 30 डिग्री है और AB जो भुजा है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है जो हमारे रेस्ट BC और AC हैं उसकी लंबाई क्या होगी वह ज्ञात करें। तो स्टूडेंट ये हमने फिगर बनाया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, जब 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान, चूँकि साइन में हमें लंब बटा कर्ण होता है और 30 डिग्री के सामने लंब AB और कर्ण हमारा AC है, तो हमने साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC लिखा। तो साइन 30 डिग्री का मान स्टूडेंट पीछे तालिका में 1/2 और AB का मान 5 और यहाँ AC रखा। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC इधर आएगा और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने AC के मान निकाल लिए। अब हमें BC का निकालना है। तो BC निकालना है तो स्टूडेंट बात समझें, चूँकि BC 30 डिग्री के साथ है तो ये आधार है और 30 डिग्री के सामने ये लंब है, तो लंब और आधार के बीच में हमारा जो परिभाषा है वो tan के लिए आता है। तो tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा BC जो आधार है वो रख दिया। और tan 30 डिग्री का मान अभी हमने डिस्कस करा था स्टूडेंट 1/√3 और ये इसका मान 5 बटा BC। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो BC इधर आएगा और √3 इधर चला जाएगा, तो ये 5√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो BC का जो मान है 5√3 सेंटीमीटर और AC जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको आ गए हैं। अगला प्रश्न देखें स्टूडेंट, उसी प्रकार से स्टूडेंट ये भी प्रश्न है, कह रहा है क्या कि त्रिभुज PQR में Q कोण हमारा 90 डिग्री है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल इस बार निकालना है, एंगल QPR और PRQ निकालना है। तो देखें स्टूडेंट, एंगल Q हमारा 90 डिग्री है, PQ हमारा 3 सेंटीमीटर है, PR हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखें स्टूडेंट, साइन R जब आप लिखेंगे तो साइन के लिए हमारा जो परिभाषा है लंब बटा कर्ण वो PQ बटा PR आएगा। तो 3/6 ये कट जाएगा तो ये हाफ आएगा और साइन R बराबर हाफ। तो हाफ जानते हैं स्टूडेंट हम लोगों को साइन में 30 डिग्री का मान होता है। आप चाहें तो अपने तालिका में देख सकते हैं, ये देखिए स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री बराबर हमारे पास हाफ है, तो हमने इसको हाफ को साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखा है, हाफ को हमने साइन 30 डिग्री लिखा। अब स्टूडेंट एक चीज़ ये ध्यान में रखेंगे कि साइन और साइन हमारे यहाँ पे रिमूव होंगे, आप इसे काटेंगे नहीं, वो काटेंगे तो वो गलत समझा जाएगा, इसलिए हम इसे काटते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो R बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आगे देखें स्टूडेंट, जब हमें एंगल P निकालना है तो हमने यहाँ पे चूँकि PQ और PR मालूम है, तो एंगल P के लिए PQ आधार है, तो आधार बटा कर्ण वो कॉस के लिए होता है, तो कॉस P बराबर PQ/PR परिभाषा देख के हमने रखा है। तो ये 3 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर बराबर 1/2। तो चूँकि 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान है, तो इसलिए कॉस P बराबर कॉस 60, तो कॉस रिमूव हो गया। मैंने फिर से नहीं काटा, मैंने पहले ही बताया कि इसे काटे नहीं, वो हमारे प्रचलन में नहीं है, ठीक नहीं माना जाता है। तो अब P बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर हमारा जो कोण R है वो 30 डिग्री और जो कोण P है वो हमारा 60 डिग्री आ गया स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो देखिए, कहता है यदि साइन A - B बराबर 1/2 कॉस A + B बराबर 1/2 और A + B का जो मान है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा और A जो कोण है वो B से बड़ा है, तो A और B ज्ञात करें। तो स्टूडेंट चूँकि साइन A - B बराबर 1/2 और कॉस A + B बराबर 1/2, तो 1/2 साइन में 30 डिग्री और 1/2 कॉस में 60 डिग्री। चूँकि जब कॉस है तो कॉस के रेशियो रखेंगे और साइन है तो साइन का ही त्रिकोणमितीय अनुपात हम यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से साइन A - B साइन 30 डिग्री, कॉस A + B कॉस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट जब साइन रिमूव करेंगे तो A - B बराबर 30 डिग्री और A + B बराबर 60 डिग्री हमें मिल गया है। तो अब देखें स्टूडेंट, चूँकि A - B 30 डिग्री और A + B बराबर 60 डिग्री, तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने जो जोड़ दिया, जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो जो असमान चिन्ह वाले हैं वो कट जाएंगे और समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे। तो 2A और 30 और 60 जो है वो 90, तो अब 2 से दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो A बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री
अब ये 45 डिग्री का मान आप नीचे रख दें तो यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे तो b बराबर 60, 60 माइनस ए का मान 45 डिग्री, तो 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने देखा कि ए के मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री आ गया है। तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ध्यान में रख सकते हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रिविज़न कर लें। और बाकी हम लोग अगले वीडियो में फिर से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छे कंसेप्ट के साथ चर्चा करेंगे।